तक कैसे हो आप? तो 27 अप्रैल को 2 से 3 पेपर हुए थे। उसी में एक उड़ीसा एसएससी एक्साइज एंड ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था 27 अप्रैल को। तो इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कई क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा, कई आपने खुद करने हैं, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यह क्वेश्चन देख पा रहे होगे कि टोटल 324 है। ये आप आसानी तक कर दोगे, x मानो और 324 माइनस एक्स, आप आसानी तक कर दोगे इसको। ये दूसरे वाला भी है, ठीक है, ये भी आसानी तक कर दोगे। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जिसने पहले ये पढ़ रही ना ज़्यादा ध्यान दे रही है पहली लाइन पे, वो रह जाएंगे, वरना इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। देखो अब ये क्वेश्चन में ये देख पा रहे होगे कि मदन है वो इतने इतने कुछ नहीं नयन और भारत रही 66 वर्ष दे रखे इनका जोड़। भारत रही 48 के, तो ये कितने की होगी? तो ये 16 साल की होगी, ठीक है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ये आगे की वैसे ही दे रखा है, कुछ इतना इसका काम नहीं था। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे तो ये समझो। देखो क्या क्या रखा है। प्रेरणा और तिस्ता एक व्यवसाय में साझेदार है। प्रेरणा 15 महीने के लिए पूंजी का 1/4 हिस्सा लगाती है। तिस्ता को लाभ का 2/3 हिस्सा मिलता है। पता लगाइए कि तिस्ता के पास के पैसे का इस्तेमाल कितने समय तक किया गया, ठीक है। तो अब देखें, ये की बात ज्यादा नहीं फैल गया कुछ यार, दिखाई दे रहा होगा ना आपने? हाँ देखो, अब दो हैं, प्रेरणा और तिस्ता। पार्टनरशिप का यह सवाल है, प्रेरणा और तिस्ता। अब क्या रखा है, प्रेरणा है वो 1/4 हिस्सा लगाती है। तो अगर मैंने पूरा ही 4 माना, तो 1 अनुपात ये कितना लगाते हैं, 3। प्रेरणा 15 महीने के लिए, तो 15 गुणा में x, ठीक है। अब जो आता है ना, तिस्ता को लाभ का हिस्सा 2/3, मतलब तिस्ता का 2 है और ये 3 है, ठीक है। अब ये देखो कितने गुणा कर रखे हैं, 15 गुणा, ठीक है। मतलब 3 में क्या जोड़ है कि हमारा क्या आ जाए 15, तो 5 गुणा। इसमें भी क्या करो आप, 5 गुणा, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 10, ठीक है। देखो यहाँ से ध्यान से पढ़ो, क्या दे रखा है, तिस्ता को लाभ का 2/3, मतलब तिस्ता को 2/3, 3 पूरा था, तो ये 1 है। क्या है, ये 1 है। पूरा जो जोड़ का है वो 3 है, ठीक है। तो 2 अगर तिस्ता को मिलता है, 1 किसको मिलता है, प्रेरणा को। वे कितने गुणा है, 15 गुणा। इस तो इसको भी 15 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 30, ठीक है। जिसमें से 3 तो हमारी क्या है, क्या हमारी ये जो पैसे लगाए हैं, ठीक है। और 10 क्या रह जाएगा हमारा, टाइम, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट किसके बराबर होता है, जितना आपने मनी इन्वेस्ट करी गुणा में टाइम, ठीक है, इसके बराबर। देखो अब आगे क्या दे रखे, एक एम्प्लॉयर है वो रिड्यूस करता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय 8:5 में। मान लिया पहले 8 थे, अब 5 रह गए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, आपने देखना है। 8:5 में, ठीक है। क्या रखा है, और जो इनकी जो वो है ना मजदूरी या वेतन है, वो पहले 7 था, अब 9 हो गया। क्या रखा है, तो ओवरऑल एवरेज वेज बताओ। ओवरऑल एवरेज जो ओवरऑल वेज की वेज बिल बताओ। तो अब आपको पता है कि जितने आदमी गुणा में जितना उनकी तनख्वाह है, इतना वेतन हो जाएगा। पहले 8 आदमी थे लेकिन 7 था, तो कितना है, 56। अब 5 आदमी रह गए लेकिन 9 उनका वो हो गया, तो कितना हो गया, 45। तो पहले से अब घट गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डिक्रीज इन द रेशियो 56:45, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब ये देखो, एक व्यापारी ने एक वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से इतना अधिक कर दिया, तो सीपी एसपी 20% ज्यादा, मतलब ये 100, ये 120। क्या रखा है कि एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही अलाउज डिस्काउंट, जिससे कितने लॉस होता है, 96, मतलब 4%। तो अब इस पे तो ही अलाउड द डिस्काउंट। एक व्यापारी ने एक वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से
20% अधिक अंकित किया। क्वेश्चन था ना, इसको ध्यान से समझो, काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। देखो इसमें क्या क्या रखा है, बच्चे इसमें गलती करेंगे कि जो इसमें क्या रखे ना कि इतना अंकित करता है, तो वो एक तरह से आप समझो जो प्राइस टैग होता है ना उसको अंकित कर रखा है इसने, ठीक है। इसमें जो कह रखे है ना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से इतना अंकित करता है, मतलब जितने में वो बेचना चाहता है ना, जो मार्क प्राइस है वो कर रखा है, समझ में आ गया। ये सेलिंग प्राइस देख का मत करना, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, कह रखा है 20% अधिक अंकित करता है, तो 120 में बेचना चाहता है, लेकिन उसको है ना डिस्काउंट देना ही पड़ता है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मार्क्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मतलब जितने में वो बेचना चाहता है उसको मार्क करता है, वो कितना परसेंट अधिक है, 20%, ठीक है। अब कह रखे 4% का लॉस होता है, मतलब अब सेलिंग प्राइस है ना वो 96 है, ठीक है। समझ में आ गया, लॉस कितने का, 4% का, तो 100 पे 4 96 हो गया। कह रखे डिस्काउंट बताओ, तो कितना डिस्काउंट हो गया, तो -24 है ना, तो 24 अपॉन मार्क प्राइस कितना, 120 गुणा में 100, तो 24 पंजे 5 तक कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% क्या है, डिस्काउंट, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे क्या दे रखा है, तारा ने तारिणी से 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर इतने रुपए उधार लिए, समझ में आ गया, और उसे रुद्र को इतने पर वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर दे दिए। यदि तारा, ये तारा है, 2 वर्ष बाद रुद्र से पैसे वापस लेती है, तो देखो जैसे अगर 5,000 का लेती है, ठीक है, 2 साल तक कितना हो जाएगा, जो तारिणी को देना पड़ेगा साधारण ब्याज के उस तय, तो देखो 5,000 है ना, वो होता है ना जो क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला, वो लगाओगे, ठीक है। तो 6% एक का था, 2 साल का 12%, तो 5,000 का 12% कितना हो जाएगा, तो गुणा में 12/100, तो 12×5 = 60, तो 600 रुपये हो गया, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 5600 रुपये देने पड़ेंगे किस तय, तारा ने तारिणी को। अब क्या करा इसने, जो 5,000 रुपये ले रखे थे ना, ये इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिए 10% के, ठीक है। रिया 6% पे, पैसे इसके नहीं है लेकिन चालू आदमी है, पैसे लेकर, और जो ये रुद्र है ना इसको बका के 10%, वो भी चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, 2 वर्ष का, तो गुणा में, या देखो 10% का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज हमेशा ध्यान रखना 21% होता है, ठीक है। तो इसका 21% कितना हो जाएगा, तो डबल जीरो से ये गया 21 पंजे, तो 1,050 रुपये की ब्याज को कौन लेगा, तारा लेगा, किससे, रुद्र से, ठीक है। तो कह रखा है, और 5,000 इसके ऊपर, ठीक है, इतने रुपये 6,050 रुद्र किसको देगा, तारा को, ठीक है। कह रखा है लौटा देता है, तो इस पूरे लेन देन में तारा को कितना लाभ हुआ, देखो 6,050 रुपये रुद्र पर ले लिए, इसने कितने देने पड़े, 5600, ठीक है। तो कितने का लाभ हुआ, तो 50 है ना, और ये 400, तो 450 रुपये का किसको लाभ हुआ, किसको लाभ हुआ, तारा को, ठीक है। स्टोरी समझो, तारा है ना, तारा ने रुपये ले लिए तारिणी पे, ठीक है, कितने, उस पे 6% के साधारण ब्याज पे। अब तारा ने सोची ये पैसे तो उधार ले लिए, अब कैसे मैं इस तरह पैसे बढ़ाऊं, ठीक है। तो इसने क्या करा, एक रुद्र नाम का बोला आदमी पकड़ दिया, कह दिए कि भाई इतने इतनी जरूरत थी ना, तो मेरे 2,000 रुपया का जुगाड़ है, लेकिन मैंने भी कितने तक करा है, तो वो नू कहा है कि ना 10% है ना साधारण चक्रवर्ती ब्याज पर होगा, जो दुकानदार नहीं कहा करते कि भाई मेरा तो इसमें 1 रुपये का भी वो ना है, 1 रुपया भी नहीं कमाता मैं, नो इस तारा ने बका लिया कि भाई मेरा तो कुछ भी ना है, मैंने तो तेरे उसते दे दिए, देता है 10% चक्रवर्ती ब्याज है, तू मेरे तो दे दिए, ठीक है। 2 साल के बाद फिर रुद्र तरफ पैसे वापस लेकर तारिणी को दे दिए। अगर तारिणी को देता है तो 5600 रुपये देने पड़ेंगे, जबकि रुद्र तक कितने लिए, तो 6,050, ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट रहेगा, यो 450 रुपये का, ठीक है। तो बहुत ही चालू आदमी निकला भैया था, धोखेबाज, बेवफा। अब देखो 11,000 रुपये की राशि ऋण के रूप में ली गई थी, 2 बराबर किस्तें चुकाई गई, ब्याज की दर 20% थी,
तो प्रत्येक किस्त। अब किस्त कैसे निकालते हैं, तो जैसे ये दे रखा है ना 20%, 20% को कैसे लिखते हैं 1/5, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर पहले 5 था तो अब 6, ठीक है, 2 साल का होना, ऊपर इनका स्केयर लिखो, 6 का स्केयर 36 और 5 का स्केयर 25, ठीक है। अब इसको भी लास्ट वाले को बराबर बनाओ, ठीक है, तो यहाँ पे 6 था गुणा, तो यहाँ पे भी 6 था गुणा, तो कितना आ जाएगा हमारा 30/36, ठीक है। अब 36 की किस्त है, ठीक है, टोटल ये कितना है 55, तो 55 जो प्रिंसिपल है वो किसके बराबर है 11,000 के, ठीक है। हमें निकालना है किस्त, तो 36 की किस्त, 2 किस्त बनाएंगे ना, तो 55 के ऊपर आया 11 पंजे, ठीक है। तो ये कैसे कहें 11 पंजे है ना, 5 तक काटेंगे तो ये 2, 36 दूनी 72, तो 7200 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। अभी ये देख पा रहे होगे टाइम एंड वर्क का यह है क्वेश्चन, किस कैसे करेंगे। 2 व्यक्ति बद्री और स्वाधीन ने काम शुरू किया, जिसमें बद्री स्वाधीन से 3 गुना बेहतर था। जो ये बद्री है ना, दो दो व्यक्ति, एक तो बद्री और एक स्वाधीन, ठीक है। कह रहे क्या बद्री 3 गुना अच्छा था, ठीक है, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया 3:1। कह रखा देयर फॉर इट टुक 60 days लेस देन स्वाधीन टू फिनिश द वर्क, मतलब 60 दिन कम लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने कम है, ये -2, -2 इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो ये डेज है, ठीक है। अगर एफिशिएंसी 3:1 है ना, तो इनका जो डेज का आ जाएगा है ना, जो टाइम लेते हैं टाइम टाइम आ जाएगा जो, वो उल्टा होता है, तो 1:3, मतलब जो ये बद्री है ना, ये 1 दिन में काम कर देगा, जबकि स्वाधीन 3 दिन में। कह रखा है 60 दिन कम लेते हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, 2 इज इक्वल टू 60। इसका मतलब ये 90 दिन में करेगा और ये कितने दिन में करेगा 30 दिन में, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्या रखा है यदि वे साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तो उस काम करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखो ये कितने गुना है 3 गुना, ठीक है, तो 3 गुना हो ना, तो जो लास्ट वाला है इसको 4 दबा कर दो, तो 22 से 1/2 दिन लगेंगे, वरना आप 30 90 इसका एलसीएम लेकर एफिशिएंसी से भी कर सकते हो, समझ में आ रहा है, ठीक है। ना तो जब 3 गुना होता है ना 4 तक कर दो, 2 गुना हुआ है 3 तक कर दो, ठीक है, बड़े वाले को, तो हमारा एक साथ काम करने वाले दिन आ जाते हैं, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, काफी खतरनाक क्वेश्चन है ये, मैं जरूर डालूंगा अपनी वीडियो में, मतलब उसमें नोट्स में, टाइम एंड वर्क वाले में। कह रखा है कि है ना दिन में 8 घंटे काम करता है, 120 व्यक्ति हैं, 8 दिनों में एक नहर इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई इतने गहरा खोद दिया जाता है। तो ये जो 162 मीटर लंबी इतनी चौड़ी इतनी ये है, तो ये वर्क है हमारा, क्या है ये काम, ठीक है। आपको फार्मूला पता होगा, मैन गुणा में डेज गुणा में आवर अपोन में ये m1 मानो, ये d1, ये h1 आवर अपोन में वर्क 1 इक्वल टू मैन है ना, डेज आवर अपॉन वर्क, ठीक है। तो वर्क में क्या है कि इतने लंबी इतनी चौड़ी और इतनी गहरी, ठीक है, ये वर्क आ जाएगा। तो नीचे लिखो आप 162 गुणा में 12 गुणा में 2, ऊपर कितने आदमी थे 120 है ना, दिन कितने लग गए, दिन लग गए हमारे 8 है ना, और घंटे भी 8 इक्वल टू क्या रखा है, तो 6 घंटे 6 घंटे गुणा में क्या रखा है 32 दिनों में, तो 32 दिन बटे में वर्क दे रखा है 729 गुणा में 10 गुणा में 3 मीटर, तो कितने व्यक्तियों की संख्या होगी। तो हमें मैन निकालने, क्या निकालने हमने मैन, ठीक है, क्या निकालने हमने मैन निकालने हैं, यहाँ पे मैन निकालने। तो काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, 3 दूनी है ना 12 तक काटेंगे तो 10, ठीक है, 64 2 तक काटेंगे 4, ठीक है, 4 8 चौके 32 थे, 32 गया, 2 तक काटेंगे 5 आ गया, ठीक है,
4 2 8 9, ये भी 9, 9 तक कट्टन लग रहा है। 9 कम 9, 9 अट्ठे 72, 9 तक काटेंगे तो कितना आ जाएगा 81, ठीक है। तो 9 दूनी और ये 9 निम, ठीक है। 2 तक काटेंगे 5, देखो 25 है ना, ये 9 भी नून चला जाए 25 निम में 225 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। कर दोगे तो ये अभी ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा। अशोक को एक काम पूरा करने में अरुण से दुगना और आलोक से तिगुना टाइम लगता है। यहाँ पे अशोक है, यहाँ पे अरुण है, यहाँ पे आलोक है। देखो क्या कह रखा है कि अशोक को एक काम पूरा करने में अरुण से दुगना, ठीक है, और इससे तिगुना, ठीक है। तिगुना तो हम इसको 6 दिन मान ले, 6 अनुपात तो टाइम का रेशियो होगा क्या आ जाएगा 6 अनुपात, अरुण से दुगुना लगता है ना तो ये 3, आलोक से तिगुना लगता है तो 2। जब भी आ जाए ना दुगुना तिगुना तो 6 मान लो, ठीक है। तो मान लिया ये 6 दिन में करता है, ये 3 दिन में, ये 2 दिन में, ठीक है। या ये 12 दिन में करता है तो ये 6 दिन में और ये 4 दिन में करता है, ठीक है। वे दोनों मिलकर, इसमें दोनों के आगे एक दिन में काम पूरा कर लेते हैं। अशोक काम को कितने घंटे में पूरा कर सकता है? रुको एक मिनट, दे मतलब वे सारे मिलकर एक दिन में काम कर लेते हैं, तो अशोक कितने दिन में कराएगा वो पूछना चाहते हैं। तो देखो वर्क किसके बराबर होता है, डेज इनटू मतलब डेज इनटू, गलती से कट गया भाई। देखो अशोक था, अरुण था और आलोक था, ठीक है। ये 6 अनुपात 3 अनुपात 2 मानना था। हम क्या करें, पहले इसी को देख रहे हैं, ठीक है, फिर दुगुना तिगुना भी कर लेंगे। तो 6 3 2 हमने हमारा 6 दिन में करा है, 3 दिन में करा है, 2 दिन में करा है। इनका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी 2, इसकी 3 है एफिशिएंसी, जोड़ो 6 आ गया, 6 से भाग करेंगे, एक का दिन आ गया और एक का दिन यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब हमारा ठीक है। अशोक 6 दिन में करता है, अरुण 3 दिन में करता है और आलोक 2 दिन में, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, काफी बार आया है ये पहले भी पेपर में। अब देखो ये क्वेश्चन भी रेलवे में भी आया था, ठीक है। क्या दे रखा है कि प्रियावर्त और गलत आए थे। प्रियावर्त टेक्स 6 आवर, साइकिल और स्कूटर, साइकिल स्कूटर तक चलती है तो 6 घंटे 30 मिनट देती है, ठीक है। क्या रखा है, अगर दोनों तरफ साइकिल प्लस में साइकिल से चलती है तो 2 घंटे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो 2 घंटे जोड़ेंगे तो 8 घंटे और 10 मिनट और जोड़ेंगे तो 40 मिनट, ठीक है। क्या रखा है, तो स्कूटर तो चलने के लिए तो स्कूटर जमा में स्कूटर निकालना है। अब यहाँ से देखो एक चीज़, 2 साइकिल होगी है ना, तो 2C तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 घंटे 20 मिनट, ठीक है। अब इसमें तो घटा दो 4 घंटे 20 मिनट तो 10 मिनट 2 घंटे, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये तो है एक तरफ जाने की, तो 2 का गुणा कर देंगे तो 4 घंटे 20 मिनट, ठीक है। 4 घंटे 20 मिनट। अब ये भी घंटे में बदल रखा है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 20 मिनट क्या होगा 1/3, ठीक है। तो हमारा 4 से 1/3 हमारा क्या हो जाएगा घंटे, हमारा आंसर, ठीक है। अब ये देखो क्या दे रखा है कि 60 किलोमीटर की उड़ान में खराब मौसम के कारण एक विमान की गति धीमी हो गई, यात्रा के लिए औसत गति इतने किलोमीटर कम हो गई, तो उड़ान का समय इतना बढ़ गया। समझ में आ गया। तो आप बताओ उड़ान की मूल नियोजित अवधि थी। तो देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हमें निकालना है टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। समझ में आ गया। डिस्टेंस कितनी है 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर अपॉन स्पीड, स्पीड अब कम होगी तो घंटा बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पहले अगर नहीं स्पीड पहले अगर एस माननी हमने तो एस माइनस 400 होगी, ठीक है, माइनस 6000 बटे में एस, ठीक है। ये जैसे मान लिया हमने 1000 है, तो 1000 में तो घटाओगे 400 तो 600 आ जाएगा, ये 1000, ठीक है। तो नीचे जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा आता है, ठीक है। तो बड़े वाला आगे लिख दिया, इक्वल टू आधा घंटा मतलब आधा घंटा मतलब 30/8 तो 1/2 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से हम एस की वैल्यू रख के
तो अब यहाँ पे या तो हम एस की कुछ हिट एंड ट्रायल तक कर रहे हैं, ठीक है। 600, 200, 300, अगर हम मान लिया क्या मानना है, 600 मान के देखा है तो ये 10 आ गया, माइनस 600 करेंगे तो 200, 600 मानेंगे तो 200 और ये 30 है ना, तो 20, 20/8 नहीं आ रहा, चलो बड़े तय करते हैं। तो अगर 6000 आप कॉमन रहोगे, ठीक है, गुणा में ये 2, ये उस तरफ चला जाएगा, मतलब कॉमन रहोगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे यहाँ पे तो 1 आ गया, ये 1/में s माइनस 400 है ना, माइनस 1/s, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम लो तो हमारा ऊपर क्या आ गया, s माइनस s जमा में 400, ठीक है, ऊपर आ गया 400 बटे में s इंटू में s माइनस में 400, ठीक है। यह आ जाएगा हमारा यहाँ पे गुणा में 400 बटे में s इंटू में s माइनस में 400, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये तो ज्यादा ही बड़ा बन गया यार, उस वाले तरीके को छोड़ो भाई, वो घना बड़ा है। हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखो, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, तो हमने स्पीड कम करी है, ठीक है, स्पीड को ऐसे रखते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से ही करते हैं। डिस्टेंस कितनी है, 6000 किलोमीटर, ठीक है, 6000 किलोमीटर बटे में टाइम, टाइम पहले तो टी लग रहा था, अब टाइम क्या हो गया, बढ़ गया, कितना, तो आधा घंटा, मतलब 0.5 आवर, ठीक है, तो टी प्लस में 0.5 इक्वल टू, अब कितनी स्पीड डिक्रीज होगी, तो 400, ठीक है, समझ में आया, तो 400 हो गया, ठीक है। अब देखो 400 तक काटो, ये काट दिए, तो कितना आ जाएगा, 400 तक गया, चार, तो है ना, यहाँ पे क्या करो, 4 तक ना काट कर 2 तक काटो, तो 2 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, 30/t माइनस 30 में टी प्लस में 1.5, ठीक है। तो अब देखो जो सबसे अच्छा लग रहा है ना, वो ये लग रहा है ढाई, ठीक है, ढाई को अगर रखोगे तो यहाँ पे 3 3 हो गए ना, पॉइंट जुड़ गए, तो ये 10 माइनस, यहाँ पे जब डबल जीरो, तो 25 चौके यहाँ पे 12 आ गया, 12 में 10 गए, 2 हमारा आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, थोड़ी अप्रोच रहनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, काफी ठीक क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब पाइप एंड सिस्टम का यह सवाल आपने खुद करना है, मैंने पहले भी करवाया था ये, इसमें क्या दे रखा है मैं पढ़ देता, दो पाइप वाई और जेड है, वाई 20 घंटे में और जेड 30 घंटे में भरता है। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, जब टैंक 1/3 भर जाता है ना, कितना भर जाता है, 1/3, तो टैंक में एक रिसाव हो जाता है, जिसके माध्यम से दोनों पाइपों द्वारा आपूर्ति किया गया 1/3 पानी, मतलब जो वो पानी है वो 1/3 निकल जाता है दोनों पाइपों द्वारा जो करा जाता है। तो टैंक में भरने में कुल समय कितना लगा वो आपने बताना है, चलो मैं ही करवा देता हूँ, रहने दो, अब वे पहले 2 करियो, ठीक है। अब देखो वाई 20 घंटे में और जेड 30 घंटे में, ठीक है, इनका देखो एलसीएम कितना आ गया, 60, तो ये 3, ये 2, ये एफिशिएंसी मान ली हमने इसकी पाइप आएगी, ठीक है। हम टाइम एंड वर्क की तरह भी कर सकते हैं इसको, तो अब क्या कहा कि जब इस ये 20 भरा, तो 20 भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 घंटे में 5 भरता है, तो 4 घंटे लग गया यहाँ पे, ठीक है, जमा में, अब कितना रह गया, 40, ठीक है। इसके बाद रिसाव हो गया, रिसाव में 1/3 पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है, दोनों भरते कितना है, 5, 5 का 1/3 निकल जाता है, तो कितना बचता है, ये 2/3, ठीक है, 2/3, समझ में आ गया। टोटल कितना रहता है, 40, ठीक है, 5 दूनी 10 कट गया, तो ये 12 घंटे, ठीक है, समझ में आ गया, 12 और 4 16 घंटे हमारा आंसर, ठीक है। कितना भरना रहता है, 40, टोटल मिलकर ये 5 करते हैं, जिसमें से 1/3 निकल जाता है, तो टोटल जो पानी रहता है टंकी में वो 2/3, ठीक है, काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 12 घंटे, तो कुल समय हमें कितना लगेगा, 16 घंटे, ठीक है, ठीक है, 12 और 4 16, तो ये हमारा होता है खत्म।
इसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट और भी जो पेपर होते हैं उसके बेस्ट क्वेश्चंस करवाएंगे। वीडियो अपलोड होगी जल्दी, आप जरूर देखना।